स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पार्ट में मैं बताऊंगा आप सभी को झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड क्लास 8 के सभी स्टूडेंट के लिए 20 एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस से चैप्टर 3 जिसका शीर्षक का नाम है सूक्ष्मजीव। उस चैप्टर से मैं लाया हूँ 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको जो 20 क्वेश्चन जो है इसे आप सभी को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आंसर के साथ एक्सप्लेन के साथ आपको दिया जाएगा और इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया गया होगा, प्रोवाइड किया गया होगा, उसे डाउनलोड करके व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आप नए स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो फिलहाल आप कौन से स्टेट से हैं मैं जानना चाहता हूँ, और अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं और हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। फिलहाल क्लास 9th के लिए वीडियोज़ आ रही है और क्लास 7th का भी वीडियोज़ फिलहाल आने वाला है। थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग सब्र करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके सामने में कि सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव दोस्तों एंड स्टूडेंट हम किसे कहेंगे? सूक्ष्मजीव उसे कहा जाता है जिसे हम अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। वह उतना छोटा जीव होता है कि हम उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, कि इतना सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है सबसे छोटा, और जीव का मतलब होता है सबसे छोटा जीव। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म जीव को देखने के लिए एक यंत्र बनाया गया है, एक यंत्र का खोज हुआ है या फिर आविष्कार हुआ है। तो उस यंत्र का नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी है, यानी सूक्ष्म चीज़ों को देखने वाला यंत्र सूक्ष्मदर्शी है। एक्सप्लेन में क्या कहता है उसे आप देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें केवल माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय होता है। यानी सूक्ष्म जीव का मतलब वह सबसे छोटा जीव जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह होगा सूक्ष्म जीव। लेकिन कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव जो है वो बहुकोशिक है, उसमें बहुत सारे कोशिका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कवक होगा। तो कवक जो है वो बहुकोशिक हो सकते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड में कवक लगता है, आप चैप्टर 3 में पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, मोल्ड ये सभी सूक्ष्मजीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायक है, तो कौन सा जीवाणु है? तो देखिए, एक जीवाणु होता है राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो कौन सा दाल के जड़ के गठरी में पाया जाता है। ठीक है, और वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। तो राइजोबियम पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही को जमाने में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग होता है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, मान लीजिए ये दूध है, आप इसे थोड़ा सा गर्म किए तो इसमें थोड़ा सा दही का एक चम्मच इसमें जब डालते हैं आप, तो उस दही में होता है लैक्टोबैसिलस नामक एक सूक्ष्मजीव। ठीक है, और वही सूक्ष्मजीव दूध के गर्म हिस्से में जब जाता है तो वह अपने संख्या को बढ़ा देता है, वृद्धि कर देता है, और वह दही में परिवर्तित हो जाता है। अब दही को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दही नहीं खाने का मन करेगा, इतना उसमें सूक्ष्मजीव होता है, वह अपने संख्या को बढ़ा देता है। और सूक्ष्मजीव से ही हम लोग दही खाते हैं, मतलब वही सूक्ष्मजीव होता है वहाँ लैक्टोबैसिलस, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है वो ध्यान से हम लोग समझेंगे। कहता है दही को बनाने के लिए या फिर दही को जमाने में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग होता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव का प्रयोग दही को जमाने में होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदल देता है। कौन? एक जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक जीवाणु है, जब वो दूध में जाता है तो वो अपनी वृद्धि कर देता है, अपनी संख्या को बढ़ा देता है और वो दूध में परिवर्तित हो जाता है। 5वां नंबर, ईस्ट का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया होता है। लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया था, याद रखिएगा। देखिए एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया है कि ईस्ट शर्करा यानी चीनी को अल्कोहल और
अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। अब देखिए 6 नंबर, एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 या 1929 में किया था। आप लोग देख लीजिएगा, अगर मिस्टेक हुआ तो माफ़ करें, ठीक है। तो फ्लेमिंग जो थे वो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किया था और इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, प्राइज़ भी मिला था। अब देखिए 7 नंबर, चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर से, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक का टीका को खोज किया था, ठीक है। जेनर ने स्मॉल पॉक्स का टीका विकसित किया था, ये आपके एक्सप्लेन में दिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रोग वायरस से फैलता है? कैसा रोग है जो वायरस से फैलता है? सामान्य सर्दी। अगर कोई सर्दी, किसी के शरीर में सर्दी हो जाता है तो वो बहुत छींकता है, और जब छींकने के पश्चात जो निकलता है छोटे छोटे कण, और वही सूक्ष्मजीव के रूप में निकलते हैं। और कोई अगर आपके सामने में कोई छींक देता है, कोई छींकता है, तो जो निकलता है उससे सूक्ष्मजीव अगर आपके अंदर चल गया तो वो आपको भी बीमार कर सकता है। तो सामान्य सर्दी जो होता है वो वायरस से फैलता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया फैलाने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो प्रोटोजोआ जो है मलेरिया फैलाने वाला सूक्ष्मजीव है, सीधी सी बात है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ को सुरक्षित यानी संभाल कर रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सभी। इसमें आंसर क्या है? सभी। उबालना यानी कोई खाना को गर्म करके रखिए तो वो हो जाएगा। प्रशीतन, नवीनीकरण, ये सभी आपका आंसर होगा। सभी विधियाँ भोजन को खराब होने से बचाती है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, यीस्ट किस प्रकार का जीव है? तो कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, वायरस। तो आंसर होगा कवक। यीस्ट कवक है, ठीक है। यीस्ट क्या है? कवक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, यीस्ट एक कोशिकीय कवक है। अब देखिए फाइकोसाइएनिन रंग द्रव्य किसमें पाया जाता है? तो ये होगा आपका नील हरित शैवाल में पाया जाता है, देख सकें आप। दूध को उबालने में कौन सी प्रक्रिया होता है? पासीकरण में क्या होता है? दूध को पासीकरण में क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। दूध को सबसे पहले हाई प्रेशर में, मतलब उच्च तापमान में, उच्च टेम्परेचर में उसको गर्म किया जाता है और तुरंत ठंड कर दिया जाता है और उसको पैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपको दूध को उबालने का प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया को पाश्चुकरण करेंगे। और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए, अगर आप मार्केट का दूध पीते हैं तो वो आपका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कारखाने में, फैक्ट्री में जब दूध पैकेट बनता है तो उस समय सभी गायों का दूध मिला दिया जाता है। तो बट एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिए कि सभी गायों का दूध का हार्मोन और रासायनिक पदार्थ, जैसे कि बहुत सारे केमिकल होते हैं गाय में, बहुत सारा अलग अलग हार्मोन होते हैं, तो उस सभी का हार्मोन अलग अलग होता है, जिस कारण से सभी गायों का हार्मोन अलग होता है और सभी गायों का दूध भी अलग अलग होता है। तो जिस तरह सभी गायों का दूध मिला दिया जाता है तो वो अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए आप एक ही गाय का शुद्ध दूध पिए और उसमें जो आपका तत्व मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा, और वो आपके शरीर के लिए फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। और मार्केट का दूध अच्छा नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायरस का आकार कैसा होता है? तो वायरस का आकार कोशिकाहीन होता है। वायरस में कोशिका नहीं होता है, इसीलिए वह कोशिकाहीन होता है। कोशिकाहीन मतलब इसमें कोशिका नहीं होता है, ठीक है, आप जान चुके हैं। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर को होता है, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से फैलता है? यहाँ पर 4 रोग दिया गया है जो बैक्टीरिया से फैलता है। तो 6 रोग जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, जैसे टीबी बैक्टीरिया से फैलता है, 6 रोग है। 60 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध प्रभावित होता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रभावित होता है। देखिए एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है वो नष्ट कर देता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, खाद्य अपघटन का कारण कौन सा जीव है? खाद्य अपघटन का कारण कौन सा जीव है? देखिए आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, कवक और वायरस, जो खाद्य अपघटन यानी खाद्य को खराब करने में ये सब बहुत आगे रहता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कवक और बैक्टीरिया भोजन को सड़ाते हैं,
ये आपका आप पढ़े होंगे चैप्टर में, जब ब्रेड में कवक लग जाता है तो कवक में लाल काला काला धब्बे लग जाते हैं, मतलब कवक सॉरी ब्रेड में काला काला धब्बे लग जाते हैं और कवक उसको प्रभावित करके मतलब सड़ाने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है? मच्छर एनोफिलीज, मच्छर मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया को फैलाता है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, अगला पेनिसिलिन किस समूह का उत्पाद है? कवक, कवक होगा इसका आंसर। पेनिसिलिन जो है कवक में पेनिसिलिन प्राप्त होता है, कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, खमीर उठना किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा ईस्ट। अगर आप क्लास 8 का पिछले क्वेश्चन माने मतलब 2025 का या फिर 2024 का या फिर 2023 का या फिर 2022 का अगर आप क्वेश्चन खोज पाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, ताकि मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन लाने का 2020 से 2025 तक का। ठीक है, और ये सभी मैं वीडियोज़ बना कर डाल दूँगा और उसका PDF का लिंक भी डाल दूँगा, ताकि आप डाउनलोड करके उसे घर बैठे भी पढ़ सकें, कहीं भी हो आप पढ़ सकें। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है। कैसा करना है? टॉप करना है, क्योंकि जब आप टॉप कीजिएगा तो आपको गर्व होगा कि मुझे कभी भी पढ़ाई रोकने का मन नहीं करेगा, और आप अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई के अंतर्गत जारी जाएंगे। ठीक है, तो इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई भी आपको पेड नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।